नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए तैयार किए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर। राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार का लाइसेंस रद्द। बाहर में फंसे लोगों को वापस लौटने के निर्देश के बाद सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। जिला पदाधिकारी ने दूसरे प्रदेशों से भारी संख्या में लोगों की पहुंचने को लेकर पर्याप्त संख्या में वाहन तैयार रखने का दिए निर्देश। अवरभोरे प्रखंड मुख्यालय के कंटेनमेंट जोन में दवा दुकान व बैंक हुई बंद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। रोजगार व शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य व महानगरों में गए जिले के सैकड़ों लोग लॉकडाउन में फंस गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सभी लोगों को उनके गृह जिले में पहुंचाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके तहत दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। बाहर रहने वाले लोगों को वापस बुलाने की तैयारी के साथ ही क्वारंटाइन सेंटर का भी इंतजाम किया गया है। संख्या में बढ़ोतरी की स्थिति में पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटरों का विस्तार किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में जिले के सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इसके लिए जिले में अधिकारियों की नोडल के रूप में नियुक्ति की गई है। अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद को जिले में नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंट्रोल रूम के साथ ही उनका नंबर भी मदद के लिए प्रसारित किया गया है। कंट्रोल रूम व एडीएम के नंबर पर प्रत्येक दिन सैकड़ों फोन आ रहे हैं। अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले में बाहर से आने वाले को रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। इसके तहत सभी 14 प्रखंडों में क्वारंटाइन बेड तैयार किए गए हैं। जो लोग दूसरे प्रदेश व शहरों से वापस आना चाहते हैं वे ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दे। कोरोना संक्रमित न होने पर वापस आने की अनुमति मिलेगी। लॉकडाउन में आम लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। जिन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा गड़बड़ी की सूचना प्रशासन को मिल रही है, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सदर प्रखंड के मानिकपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। जानकारी है कि राशन कम वितरित किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच उपरांत सदर एसडीएम ने यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि मानिकपुर के जन वितरण प्रणाली दुकान से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कम राशन दिए जाने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की जांच के दौरान पंजी में 45 लाभुकों को राशन वितरण करने की बात अंकित है, लेकिन ई पॉस पर केवल 7 लोगों को ही राशन आवंटित किया गया है। राशन वितरण में कम राशन दिए जाने का भी मामला सामने आया। लाभुकों से पूछताछ के बाद जन वितरण प्रणाली दुकानदार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद उनकी दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। सदर एसडीओ ने बताया कि वर्ष 2019 के प्रारंभ में इस दुकान के लाइसेंस को रद्द किया गया था। करीब 1 साल बाद फरवरी माह में दोबारा इस दुकान को राशन वितरण का आदेश दिया गया था। एसडीएम ने बताया कि राशन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे विद्यार्थियों, प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को अपने राज्य में वापस लौटने के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच हाईवे पर स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर भारी संख्या में कर्मी व पदाधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि यहां पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा सके। स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर सैंपल लेकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इस बीच स्क्रीनिंग के दौरान ठीक मिले लोगों को उन्हें गृह जिले में भेजने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस कार्य के लिए बलथरी चेक पोस्ट पर 20 काउंटर बनाकर वहां कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने चेक पोस्ट पर किसी भी व्यक्ति को स्क्रीनिंग के बगैर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिए हैं। गोपालगंज जिला पदाधिकारी ने चेक पोस्ट पर 24 घंटे एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग को मौजूद रहने का निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बीमार व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके लिए चिकित्सकों का दल 8-8 घंटे
के शिफ्ट में तैनात रहेगा। गोपालगंज बलथरी स्थित चेक पोस्ट पर पहुंचने वाले लोगों के साथ ही वहां तैनात कर्मी को भी शारीरिक दूरी का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सैनिटाइजर व मास्क का भी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, बेंगलोर, लखनऊ, आगरा, गुजरात तथा अन्य स्थानों से आने वाले सभी लोगों का डाटाबेस चेक पोस्ट पर तैयार किया जाएगा। दूसरे प्रदेश से भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की अनुमति को देखते हुए गोपालगंज जिला पदाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में वाहन तैयार रखने का निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार को जिले के किसी बड़े स्टेडियम में पर्याप्त संख्या में वाहनों का अधिग्रहण कर उसे रखने का निर्देश दिए हैं, ताकि आपात स्थिति में लोगों को उनके गंतव्य तक इन्हीं वाहनों की सहायता से पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से पैदल या साइकिल से पहुंचने वाले लोगों को चेक पोस्ट पर वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के पूर्व पहुंचने वाले लोगों को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। चेक पोस्ट के समीप ही भोजन आदि की व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। भोरे प्रखंड के समीप कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन की इस जगह में मेडिकल स्टोर के साथ साथ अब बैंक भी शामिल हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर बैंक, मेडिकल स्टोर को भी बंद करा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन की दुकानों को बंद करने का आदेश के बाद भोरे में सभी बैंकों ने गेट पर लेन देन नहीं होने की सूचना लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ दवा की दुकानें भी बंद होने के कारण लोगों को दवा लेने के लिए भी दूसरे बाजारों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। राशन कार्ड से वंचित ग्रामीणों की ओर से राशन कार्ड बनवाने के लिए जमा किए गए फॉर्म दाहा नदी के किनारे बरामद होने की खबर है। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इसकी सूचना के बाद पहुंचे पदाधिकारी व प्रखंड प्रमुख ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। NH 28 स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर विभिन्न प्रदेशों से आ रहे लोगों को डाटाबेस तैयार करने में बगैर मास्क के ड्यूटी कर रहे शिक्षकों ने जिला पदाधिकारी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। चेक पोस्ट पर कार्यरत शिक्षकों ने गोपालगंज जिला पदाधिकारी से मास्क व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। शिक्षकों ने कहा है कि 135 शिक्षकों की ड्यूटी बलथरी चेक पोस्ट पर लगाई गई है। उन्हें विभिन्न प्रदेशों से आने वाले मजदूरों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और उन्हें बसों से उनके जिले तक पहुंचाने में मदद के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। गोपालगंज में लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के बाद शनिवार को अचानक दिन के 10 बजे से शहर में लोगों की भीड़ बढ़ गई। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की। यह तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक होगा। तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के दौरान सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी कि गोपालगंज जिला ऑरेंज जोन में है। इस जोन में कुछ सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। इस घोषणा के बाद दिन के 10 बजे दुकान खुलने का समय कई गैर जरूरी दुकानें भी खुल गई। शहर के मौनिया चौक पर दोपहर समय तक लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई। वहीं कंटेनमेंट जोन में शनिवार को भी प्रशासन की सख्ती कायम रही। इस बीच लोगों को गांव से बाहर आने व जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की लगातार सक्रियता के कारण गांव में लोगों ने घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण व पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद लोगों के दूसरे प्रांतों से जिले में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना से साइकिल चलाकर 2 प्रवासी मजदूर पहुंचे, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया गया है। दोनों मजदूर जिले के निवासी बताए गए हैं। मजदूरों ने बताया कि 7 दिन तक लगातार साइकिल चलाने के बाद अपने गृह प्रखंड में पहुंचे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि दोनों लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा जाएगा। गोपालगंज सदर प्रखंड के प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शनिवार को वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुछ डीलरों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए डीलरों को प्रति व्यक्ति 4 किलो की राशन वितरण करने की सलाह दे रहे हैं। प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच प्रारंभ कर दी गई है। शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी किशुनदेव शाह सदर प्रखंड के जागीरी टोला पंचायत में मुखिया पति व BDC सदस्यों के साथ बैठक करते हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में वरीय अधिकारी मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो में मेरे द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया है। वायरल वीडियो की जांच होनी चाहिए।
कटिया थाना क्षेत्र के रूप बगही गांव में शनिवार को भूमि विवाद को लेकर गांव के दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने हमला कर एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों के मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। भोरे प्रखंड मुख्यालय के समीप कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांवों को सैनिटाइज करने का अभियान शनिवार को प्रारंभ कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्थानीय मुखिया के माध्यम से पूरे गांव को सैनिटाइज करने का जिम्मेदारी सौंपी गई है। फुलवरिया थाने के जटहा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत होने की सूचना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर फुलवरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए तैयार किए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर। राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार का लाइसेंस रद्द। बाहर में फंसे लोगों को वापस लौटने के निर्देश के बाद सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। जिला पदाधिकारी ने दूसरे प्रदेशों से भारी संख्या में लोगों की पहुंचने को लेकर पर्याप्त संख्या में वाहन तैयार रखने का दिए निर्देश। और भोरे प्रखंड मुख्यालय के कंटेनमेंट जोन में दवा दुकान व बैंक हुई बंद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।